हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स और आज हम जानेंगे वैन डायग्राम्स के बारे में। तो जब भी डिफरेंट सेट्स के बीच उनके रिलेशन को स्टडी हमें करना होता है तब हम यूज़ करते हैं वैन डायग्राम्स का। एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वैन नाम से 18th सेंचुरी में, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसको बनाने के लिए यूज़ क्या क्या होता है? दो तरह के क्लोज्ड कर्व, एक यूज़ होता है रेक्टेंगल, एक होता है सर्कल। रेक्टेंगल यूज़ होता है यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए, सर्कल यूज़ होता है उस यूनिवर्सल सेट के सब सेट को शो करने के लिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक सेट है ए जिसमें मेरे पास 3 एलिमेंट है। तो इन दोनों सेट्स को वैन डायग्राम में शो करने का क्या तरीका बनेगा? यूनिवर्सल सेट को मैं शो करूंगा रेक्टेंगल से, और इसके सभी एलिमेंट्स लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यूनिवर्सल सेट के मैंने सभी एलिमेंट्स लिख दिए हैं। इसके अलावा जो सेट ए है, क्योंकि वो सबसेट है यू का यानी यूनिवर्सल सेट का, उसे मैं शो करूंगा सर्कल से, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर 3 एलिमेंट है मेरे पास, और इसी तरह से 10 एलिमेंट है मेरे टोटल यूनिवर्सल सेट में। तो ये तो हुआ वेन डायग्राम्स के अंदर किसी सेट्स को शो करने का तरीका। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं वेन डायग्राम्स के अंदर। एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, और एक होता है डिफरेंस ऑफ सेट। एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन की। यूनियन को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। ये इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर यू नहीं है, ये एक सिंबल है। ठीक है। तो जब भी हम किसी दो सेट्स के बीच में यूनियन का साइन लगाते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट सेट मिलता है उसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए के अंदर भी हैं और सेट बी के अंदर भी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसमें मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा एक सेट ले लेता हूं बी जिसमें मेरे पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो जब भी मैं लिखूंगा ए यूनियन बी, तो रिजल्टेंट सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट्स ए में भी है, जो सेट बी में भी है, और कोई भी एलिमेंट फिर से रिपीट नहीं होगा। ठीक है। इसी चीज को अगर मैं वेन डायग्राम्स के अंदर समझाना चाहूं, बनाना चाहूं, तो कैसे बनाऊंगा? मेरे पास एक सेट ए है, इसके अलावा मेरे पास एक सेट बी है। ये हुआ सेट ए।
तो ए यूनियन बी करने पर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट आए, वो सभी एलिमेंट्स जो ए के अंदर है और वो सभी एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर। तो ए यूनियन बी को शो करूंगा मैं कुछ इस तरह से। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं यूनियन की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो यूनियन होता है वो कोमोडेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। इसे हम बोलते हैं कोमोटेटिव लॉ। देख सकते हैं कि ए यूनियन बी के अंदर ये सभी एलिमेंट्स हैं, और वहीं अगर मैं बी यूनियन ए करता हूं तब भी मुझे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, हमारे पास तीन सेट होते हैं, यानी ए यूनियन बी को मैं एसोसिएट कर सकता हूं थर्ड सेट सी के साथ। कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड देखते हैं, इसे मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली बता देता हूं आपको कि मान लीजिए मेरे पास तीन सेट है, एक है सेट ए, एक है सेट बी और एक है सेट सी। तो ए यूनियन बी के अंदर ये सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर है और बी के अंदर है, यानी इस तरह से। अगर मैं यूनियन सी कर देता हूं जैसा कि पहले दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि लिखा है, तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये सभी एलिमेंट्स जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ये ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। उसी तरह से बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी के साथ यूनियन करता हूं ए का, तभी मेरे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं सेट ए का यूनियन करता हूं किसके साथ, नल सेट के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, ए। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। एलिमेंट। इसके अलावा फोर्थ देख लेते हैं, अगर मैं ए का यूनियन करता हूं ए के साथ, तो रिजल्टेंट सेट मुझे मिलेगा, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने कि ए के हैं, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जैसे कि ए के हैं। इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेम पोटेंट लॉ। आइडेम पोटेंट लॉ। इसके अलावा फिफ्थ होता है, अगर ए का मैं यूनियन करूं यू के साथ, यू यानी यूनिवर्सल सेट, तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है।
इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये सब हुई 5 प्रॉपर्टीज यूनियन की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। मैं इसे रब कर देता हूं। तो इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं, सेम यूनियन वाला सिंबल है, बस इसे उल्टा कर दिया गया है इस सिंबल से। तो जब भी हम दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन साइन लगाते हैं तो रिजल्टेंट सेट जो हमें मिलता है उसके अंदर केवल वही एलिमेंट होते हैं जो ए और बी के अंदर कॉमन है। एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें मेरे पास 4 एलिमेंट। एक सेट लेता हूं बी, जिसके अंदर मेरे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है 4। ठीक है, अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं तो जो मुझे रिजल्टेंट सेट मिलेगा उसके अंदर केवल और केवल वो एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी के अंदर कॉमन है, यानी 3 एंड 4। ये तो बिल्कुल सिंपल है। वेन डायग्राम में इसे मैं कैसे शो करूंगा? मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ये वाले। ठीक है, इसे मैं बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी। वही एक और बात है यहां ध्यान देने वाली। अगर मेरे पास कोई ऐसे दो सेट्स हैं जिनका इंटरसेक्शन हमें मिलता है एक नल सेट, यानी इसे अगर मुझे वेन डायग्राम पे बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? एक सेट ए है और एक सेट है बी, इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस वजह से हमें मिला है यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक नल सेट। तो इस टाइप के सेट्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। इन्हें हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। तो ये दोनों सेट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। वेन डायग्राम में इन्हें इस तरह से शो किया जाएगा। ये है सेट ए और ये है सेट बी, और ए इंटरसेक्शन बी मुझे क्या दे रहा है? एक नल सेट। ठीक है, अब बिल्कुल यूनियन की तरह इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आइए देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सेम यूनियन की तरह इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को।
यानी अगर मैं A इंटरसेक्शन B करूं तब भी यही मिलेगा, अगर B इंटरसेक्शन A करूं तब भी मुझे यही एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेम यूनियन की तरह ही ये फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ, यानी A इंटरसेक्शन B, और अगर तीसरा सेट है मेरे पास C, तो ये बराबर होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। इसे हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। थर्ड देखते हैं, अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं A का नल सेट के साथ, यानी पाई के साथ, तो कोई कॉमन एलिमेंट, तो कौन सा कॉमन एलिमेंट होगा? कोई भी नहीं। यहाँ लिखूंगा मैं पाई, और इसी के साथ इंटरसेक्शन अगर मैं करता हूं A का यूनिवर्सल सेट के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है A, ठीक है, तो जो एलिमेंट्स रिजल्टेंट मिलेंगे मुझे वो होंगे A। तो इन दोनों को बोलते हैं, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ पाई, एंड इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। ए इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा? सेम सेट मिलेगा ए, और इसे मैं क्या बोला था लास्ट टाइम? आइडेंपोटेंट। ठीक है, फिर देखते हैं इंटरसेक्शन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अगर इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यूनियन के अंदर, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के, यानी मैंने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अगर वेन डायग्राम्स में इसको बनाकर देखना हो तो आप बना के देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जानते हैं डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। मैं इसे रब कर रहा हूं। तो डिफरेंस ऑफ सेट को कैसे लिखते हैं हम? सिंपली ए माइनस बी। ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो रिजल्टेंट सेट जो मुझे मिलेगा उसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो a के अंदर है, लेकिन वो सभी एलिमेंट्स नहीं होंगे जो b के अंदर है। यानी मैं अगर एक एग्जांपल लूं, a मैं ले लेता हूं, लेट a e i o u, यहां पर मेरे पास 5 एलिमेंट है। b सेट के अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट है, a और e। तो अगर मैं लिखता हूं a माइनस बी, तो रिजल्टेंट सेट में वो सभी एलिमेंट होंगे जो a के अंदर है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं होंगे जो b के अंदर है, यानी a और e नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा? i o u। ठीक है, इसी चीज को अगर मुझे वेन डायग्राम्स के अंदर दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा?
रेक्टेंगल लूंगा यूनिवर्सल सेट का। मेरे पास दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी का। तो ए के सभी एलिमेंट है, लेकिन बी माइनस हुआ है तो बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो मेरे पास एलिमेंट आएंगे कौन से? ये सभी एलिमेंट्स। उसी तरह से अगर मैं b माइनस ए करता तो b के सभी एलिमेंट आते, लेकिन a का कोई भी एलिमेंट नहीं आता। ठीक है, इससे मैं बोलूंगा a माइनस बी। अब यहां पर एक और पॉइंट है ध्यान देने वाला कि a माइनस बी, इसके अलावा b माइनस ए, इसके अलावा a इंटरसेक्शन b। ये जो तीनों सेक्शन बनते हैं ये तीनों डिसजॉइंट होते हैं। कैसे? कि जैसे मैंने यहां पर एक बनाया है a माइनस बी, इसी तरह से अगर मैं b माइनस ए बनाना चाहूं तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ये सभी, ये होगा b माइनस ए, ये सेट है a और ये सेट है b। इसके अलावा तीसरा सेट जो मैंने बनाया है ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। कौन सा पार्ट आएगा ये बताता हूं। तो देख सकते हैं ये तीनों सेक्शन, यानी ये सेक्शन और ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तीनों ऑपरेशन समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू।